नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंजीनियर्स पॉइंट झांसी आपको काफी सारा कंटेंट कवर करा रहा है। यहाँ पर पेड कोर्सेज में हम लोग काफी सारी चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में जानने वाले हैं। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, किसी नेटवर्क सर्किट में ये क्या काम करता है, इसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर का क्या यूज है, या इसमें आने वाली सारी कंडीशन की हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन सभी के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे कि परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन इसको पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क का बेस यहाँ पर क्या है, तो टू पोर्ट नेटवर्क, है ना। मैंने क्या बोला, टू पोर्ट नेटवर्क। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में, तो यहां पर टू नेटवर्क होता क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क का मीन्स क्या है। देखिए, टू पोर्ट नेटवर्क इज नथिंग बट द डिवाइस टू कनेक्ट फॉर द इनपुट एंड आउटपुट। आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा जो आपके लिए ऑफ़र लेकर आया है। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए वो टेस्ट आपका 20 मार्च को 11 बजे होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट को देने का, है ना, कंफर्म करें, ज़रूर 100% दें। झासर 10 कोड का आप इस्तेमाल करें और इसको इनरोल करें। आप जितने ज़्यादा इस टेस्ट को दोगे, मैक्सिमम अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, देन डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम विद अ गुड परसेंटेज एंड अटेंड द 100% स्कॉलरशिप। याद रखिए, सभी को देना बहुत अनिवार्य है। जैसा कि आपने देखा, डिफरेंट बैचेस हम 24 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास नया अपडेट, है ना, PDF प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको आपको दिया। बट आप याद रखिए, 24 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और आपको बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ज़रूर आप इस इनरोलमेंट टेस्ट को 100% दे। सभी लोग, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, जितने लोग भी मुझे पर्सनली जानते हैं, देना ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, CSIT, तो आप सभी ब्रांचेस के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसको आप सभी को देना चाहिए ताकि आप अच्छी गुड रैंक हासिल करके एक अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे अनअकैडमी पे प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी बहुत ही कम अमाउंट में प्राप्त कर सकें। इसके अलावा और भी बैचेस के प्राइस फिर हाइक होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है वही आपका टू पोर्ट नेटवर्क है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यहाँ पर सिग्नल को ट्रांसमिशन करने के लिए हमें इस डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास, जैसे ये आपका एक टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क, है ना, टू पोर्ट नेटवर्क है। इसमें वन पोर्ट इज डिजाइन फॉर इनपुट। ये जो वन पोर्ट होगा ये डिजाइन करेगा इनपुट के लिए। वन पोर्ट इज डिजाइन फॉर इनपुट एंड अनदर पोर्ट इज डिजाइन फॉर आउटपुट। इसमें दूसरा होगा वो आउटपुट के लिए होगा। इसी प्रकार से इसमें दिया जाने वाला करंट I1, इसमें दिया जाने वाले करंट हमारे पास क्या होगा, I2 होगा। तो टू पोर्ट नेटवर्क में आपकी एक पोजीशन यहां पर 1 हो गई और दूसरी पोजीशन यहां पे 2 हो गई। तो वन पोजीशन जो है यहाँ पर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, और दूसरी पोजीशन जो है यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बना दिया। साधारणतः हम लोग जो टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते हैं, इसमें 4 तरीके के पैरामीटर होते हैं, 4 प्रकार के पैरामीटर होंगे। देयर आर 4 टाइप ऑफ पैरामीटर, Z पैरामीटर, इसी तरीके से आप दूसरा समझेंगे Y पैरामीटर। तीसरा है हमारे पास दोस्तों, तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारे पास है T पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर होगा, T पैरामीटर। और चौथा पैरामीटर हमारे पास होता है H पैरामीटर। चौथा कौन सा पैरामीटर हो गया आपके पास, चौथा हो गया हमारे पास यहां पर H पैरामीटर। तो ये 4 प्रकार के पैरामीटर हैं जो हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम Z पैरामीटर की बात करें तो इस Z पैरामीटर को साधारणतः हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस पैरामीटर। क्या बोलेंगे, इंपीडेंस पैरामीटर। इसी प्रकार से अगर Y पैरामीटर की बात करें तो इस Y पैरामीटर को साधारणतः हम लोग बोल देते हैं एडमिटेंस पैरामीटर। क्या बोल देंगे इसको बोल देंगे एडमिटेंस पैरामीटर। ये इंपीडेंस है, इसको क्या बोल देंगे, एडमिटेंस पैरामीटर।
उसको एडमिटेंस पैरामीटर बोल देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो सीरीज सर्किट पैरामीटर यानी कि जेड पैरामीटर है, इसी का एक और नाम हमारे पास क्या है, सीरीज सर्किट पैरामीटर। सीरीज सर्किट पैरामीटर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरेलल सर्किट पैरामीटर। क्या नाम है, पैरेलल सर्किट पैरामीटर। ठीक है, ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टी पैरामीटर का फुल फॉर्म होता है, इसका मीन्स होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर। क्या होगा, ट्रांसमिशन पैरामीटर। ये ट्रांसमिशन पैरामीटर होता है और दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी ट्रांसमिशन पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं कैस्केड पैरामीटर। क्या बोलेंगे, कैस्केड पैरामीटर। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैस्केड पैरामीटर किसको बोलेंगे, कैस्केड पैरामीटर हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर को बोलेंगे, है ना। और पैरेलल सर्किट पैरामीटर किसको बोलेंगे, पैरेलल सर्किट पैरामीटर हम लोग बाय पैरामीटर यानी कि एडमिटेंस पैरामीटर को बोलेंगे। इसी प्रकार से इंपीडेंस पैरामीटर की बात करें तो जेड पैरामीटर यानी कि इंपीडेंस पैरामीटर, इसी को हम लोग बोल देते हैं सीरीज सर्किट पैरामीटर। लास्ट हमारे पास है एच पैरामीटर, जिसका मतलब होता है हाइब्रिड पैरामीटर। क्या होता है दोस्तों, हाइब्रिड पैरामीटर। ये क्या होता है, हाइब्रिड पैरामीटर होता है। और हाइब्रिड पैरामीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। किसका कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, है ना। तो हम लोग बोल देंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज और पैरेलल सर्किट, सीरीज और पैरेलल सर्किट पैरामीटर इसको हम बोल देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये चार प्रकार के पैरामीटर हैं जो हमें यहाँ पे समझना होते हैं, जो हमें यहाँ पे समझना होते हैं। तो अगर मैं सीरीज सर्किट पैरामीटर की बात करूं आपसे कि सर सीरीज सर्किट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके Z11, Z12, Z21 और Z22, है ना। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीडेंस पैरामीटर। अभी सर ये कैसे लिख दिया, बिल्कुल अभी हम सारी चीजें बताने वाले हैं आपको। अभी तो एक बेसिक कंक्लूजन में यहाँ पे दे रहा हूं। बाय पैरामीटर की बात करूं तो Y11, Y12, Y21 और Y22 ये हमारे पास पैरामीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन पैरामीटर की बात करें तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ये होते हैं A, V, C और D, ये पैरामीटर होते हैं। जबकि हाइब्रिड पैरामीटर आपके पास होते हैं HI, HR, HF और H0, जिसको हम लोग साधारण बोल सकते हैं H11, H12, H21 और H22। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। तो HI, HR, HF, H0 को हम लोग H11, H12, H21, H22 भी कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक सभी का ये नोट हो गया होगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं इसके आगे और सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे समझते हैं कि जेड पैरामीटर क्या होता है। दोस्तों जेड पैरामीटर क्या होता है ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो चार पैरामीटर के बारे में एक बेसिक डिस्कशन हमने किया कि चार प्रकार के पैरामीटर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में होते हैं, जिसमें वन पोर्ट इज डिजाइन फॉर द इनपुट एंड अनदर पोर्ट इज डिजाइन फॉर द आउटपुट। ठीक है, तो इसमें वन पोर्ट जो होता है ये दो पेयर से मिलकर बना होता है। वन पेयर इज डिजाइन बाय द टू पेयर ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इट इज कॉल्ड अ वन पोर्ट एंड इट इज डिजाइन फॉर द इनपुट एंड अनदर पोर्ट इज डिफाइंड फॉर द आउटपुट ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। तो चार पैरामीटर की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जेड पैरामीटर, बाय पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर। जितने भी हमारा पावर सिस्टम इक्विपमेंट होते हैं वहां पे ट्रांसमिशन हम लोग जब सप्लाई भी करते हैं तो वहां पर भी ट्रांसमिशन पैरामीटर ABCD के रूप में ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पावर सिस्टम की भी बात करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ABCD, है ना। वहां पे भी हम बात की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पे भी हम सारी चीजें समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम किसी सिग्नल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें जेड पैरामीटर, है ना। कौन सा पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर की अगर मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं, जेड पैरामीटर की, है ना। तो जेड पैरामीटर होता क्या है, जेड का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया इंपीडेंस पैरामीटर। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंपीडेंस पैरामीटर। इंपीडेंस पैरामीटर, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट पैरामीटर, है ना। सीरीज सर्किट पैरामीटर, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्टार टाइप पैरामीटर। स्टार टाइप पैरामीटर सर ये कैसे बोलते हैं, बिल्कुल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, बस आप लोग सुनते जाइए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार टाइप पैरामीटर। और दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। क्या बोलेंगे,
ओपन सर्किट पैरामीटर, इसी को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर बोल देते हैं। ये हमें ये नाम कंठस्थ होना चाहिए, ये नेम हमें कंठस्थ होना चाहिए। तो ये आपको जेड पैरामीटर जो है, इसी को हम बोल रहे हैं इम्पीडेंस पैरामीटर, इसी को सीरीज सर्किट पैरामीटर, इसी को वाई पैरामीटर और इसी को ओपन सर्किट पैरामीटर हम लोग कह देते हैं। तो अगर मैं एक टू पोर्ट नेटवर्क का स्ट्रक्चर आपके सामने डिजाइन करूं, तो टू पोर्ट नेटवर्क में अपने पास टू पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन, इनपुट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, हमने क्या बोलते थे इसको, वन पोर्ट, एंड टू अनदर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन इज सेकंड पोर्ट, है ना। तो ये अदर पोर्ट हो गया, ये एक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर कौन से होंगे, यहाँ पे पैरामीटर कौन से होंगे, सप्लाई कौन सी होगी, सप्लाई होगी P1, इसमें दी जाने वाली करंट I1, इसी प्रकार से इसमें दी जाने वाली करंट I2, और इसमें सप्लाई वोल्टेज कितना होगा, P2, है ना। इसी तरीके से सप्लाई वोल्टेज होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो पैरामीटर हमारे पास है, ये पैरामीटर की वैल्यू होगी आपके पास Z11, Z12, Z21 और Z22। ये चार प्रकार के पैरामीटर हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो चार प्रकार के पैरामीटर Z में भी होंगे, चार प्रकार के Y में भी होंगे, चार प्रकार के हाइब्रिड में भी होंगे और चार प्रकार के ट्रांसमिशन में भी होंगे। तो यहाँ पर तो जनरल बात की जा रही है Z पैरामीटर की, इसकी बात की जा रही है, जेड पैरामीटर की बात की जा रही है। तो हमको क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको एक फॉर्मेट में डिजाइन करें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, B1, B2, ध्यान से समझेंगे, सुनते चलेंगे, सभी में इस तरीके की कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं, Z11, Z12, Z21, Z22, ठीक। और यहां पर क्या आएगा आपका I1, I2। इसका मतलब ये है कि जेड पैरामीटर में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो कौन से होंगे, B1, B2। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। कैसे होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। सर I1, I2 क्या है, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है, रुक जाओ अभी सब बता रहे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर्स। क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स, है ना। तो जेड पैरामीटर में ये क्या है, जेड पैरामीटर में ये जेड पैरामीटर्स हैं, Z11, Z12, Z21, Z22। यहाँ B1, B2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, I1, I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो B1, B2 है वो I1, I2 पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन I1, I2 किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स the voltage V1, V2 are depend on the current I1, I2, but I1, I2 are not depend to any other value। ठीक है, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो सर अगर हम इसकी एक फंक्शन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है। तो अगर हमें B1 चाहिए तो B1 इक्वल टू कितना होगा, B1 इक्वल टू होगा Z11 I1, ठीक है, Z11 I1 और Z12 I2, है ना। B1 इक्वल टू कितना आएगा, Z11 I1 प्लस Z12 I2। कैसे, B1 की वैल्यू चाहिए तो रो का कॉलम में गुणा कर दीजिए, Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, V2 इक्वल टू कितनी आएगी, Z21 I1, देखिए Z21 I1 प्लस Z22 I2, Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो V2 की वैल्यू चाहिए तो Z21 I1 प्लस Z22 I2। इस प्रकार से हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पे देखो दो इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक है। आपने जेड पैरामीटर देखा, आपको ये यहाँ पे इक्वेशन देखने को मिल गई, ठीक है सर, ये इक्वेशन मिल गई। तो हम क्या यहाँ पे Z11, Z12, Z21, Z22 निकाल सकते हैं, यस। तो Z11 क्या होगा, Z11 अगर I2 की जगह आप 0 पुट कर दो तो आपको मिलेगा V1 अपॉन I1 when I2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज को, है ना, अभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Z12 की बात करेंगे कितना आएगा, B1 अपॉन I2 जब कितना 0 हो जाए, I1 इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार से Z21 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, B2 अपॉन I1 जब I2 इक्वल्स टू 0। और जब यहाँ पे बात करेंगे Z22 की तो ये आएगा आपके पास B2 अपॉन I2 जब कितना 0, I1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चार वैल्यू आपके सामने यहाँ पे निकाल दी, चार वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। तो दोस्तों Z11 को हम लोग बोलते हैं इनपुट इंपीडेंस। क्या बोलेंगे, इनपुट इंपीडेंस। इसको इनपुट इंपीडेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनपुट इंपीडेंस। Z11 क्या हो गया, इनपुट इंपीडेंस। Z12 क्या होगा, 1 है और 2 है, यानी कि 1 अपॉन 2। जेड का मतलब होता है इंपीडेंस, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट। देखिए वोल्टेज अपॉन करंट 1 2 है तो 1 अपॉन 2, यानी कि इनपुट का वोल्टेज लिखा ऊपर, आउटपुट का नीचे करंट लिखा। इसका मतलब ये हो गया इनपुट अपॉन, अगर 1 अपॉन 2 हो
यानी कि इनपुट अपन आउटपुट हो तो इसका मतलब होता है रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स। और ये क्या हो जाएगा? रिवर्स इंपीडेंस। क्या मिलेगा आपको? रिवर्स इंपीडेंस। सर रिवर्स इंपीडेंस, यस। अच्छा ये क्या होगा? Z21। Z21 है 2/1 यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट तो इंपीडेंस ही है, 2/1 है यानी कि इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड इंपीडेंस। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड इंपीडेंस। फॉरवर्ड इंपीडेंस इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड इंपीडेंस आप बोलोगे। अगर Z22 है तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट यानी कि इंपीडेंस है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट इंपीडेंस। आउटपुट इंपीडेंस। आउटपुट इंपीडेंस, इसको आउटपुट इंपीडेंस हम लोग कह देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पैरामीटर दोस्तों अपन को देखने को मिल गए। एक तो Z11, एक आपको Z12, एक आपको Z21 और एक Z22। ये 4 पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये जो 4 पैरामीटर हमने निकाले इनका मतलब क्या है? कुल मिला के इनका मतलब है किसी भी एक स्ट्रक्चर में इंपीडेंस की वैल्यू निकालना जो कि Z11 पोजीशन पर, Z12, फिर Z21, Z22 पर क्या होते, तो ये 4 पैरामीटर अपन को देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा इनपुट इंपीडेंस, रिवर्स इंपीडेंस, फॉरवर्ड इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस। सिंपल स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास कंडीशन होती है, आप लोग नोट भी करते चलेंगे अपनी कॉपी में। इसमें कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। सर ये क्या है? जेड पैरामीटर में कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब है? ये कंडीशन होती है कि अगर Z12 बराबर हो Z21 के, अगर Z12 बराबर हो Z21 के, क्या बोला? Z12 बराबर हो Z21 के, तो ये सिस्टम कैसा होगा? ये सिस्टम रेसिप्रोकल होगा। कैसा होगा? रेसिप्रोकल। कैसा होगा? रेसिप्रोकल। लेकिन सर जस्ट उल्टा हो जाए, अगर जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए, कंडीशन ऑफ सिमेट्री अगर मैं आपसे पूछूं, कंडीशन ऑफ सिमेट्री, अगर कंडीशन ऑफ सिमेट्री आपसे पूछूं तो इसका मतलब क्या होता है सर? ये बताइए। तो इसका मतलब होता है भैया Z11 इक्वल्स टू Z22, है ना? इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो अगर Z11 बराबर हो जाए Z22 के तो ये सिमेट्रिकल होता है सिस्टम, और Z12 बराबर Z21 के हो जाए तो सिस्टम रेसिप्रोकल होगा। तो सर एक एग्जांपल से और समझाएं कि Z पैरामीटर आपको दिया गया है। Z पैरामीटर आपके 1, 6, 3 और यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है? ऐसा दे दिया। बताओ ये कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम कैसा है? हमें ये बताइए, ये सिस्टम कैसा है? ये रेसिप्रोकल है या ये सिमेट्री है या रेसिप्रोकल सिमेट्री क्या है? जैसे ऑप्शन आपको दे देगा, इट इज अ रेसिप्रोकल एंड सिमेट्री, इट इज अ नॉन रेसिप्रोकल एंड सिमेट्री, नॉन रेसिप्रोकल एंड असिमेट्री एंड रेसिप्रोकल एंड असिमेट्री। तो अगर इस टाइप से ऑप्शन हमको देता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको एनालिसिस करेंगे? तो अगर ये 1, 6, 3, 1 दिया तो आप देख सकते हो, पहले तो पोजीशन पहचानिए। पहले क्या पहचाने? पोजीशन। तो पोजीशन आप कैसे पहचानेंगे? आपको मालूम है कि सर ये वाला क्या है? Z11 होता है, ये Z12 होता है, ये Z21 होता है, ये Z22 होता है। पढ़ा ना टेबल में? Z11, Z12, Z21, Z22। तो आपने देखा कि यहां पर Z12 Z21 के क्या बराबर है? Z12 Z21 के नहीं है। तो ये कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम है नॉन रेसिप्रोकल। कैसा सिस्टम है? नॉन रेसिप्रोकल। ये नॉन रेसिप्रोकल है। और अगर Z11 बराबर है Z22 के, सिस्टम कैसा है? सिमेट्री। कैसा है? सिमेट्री। सिस्टम कैसा है? सिमेट्री होगा। यानी कि सिस्टम यहां पे हमें पता चल गया कि जो दिया हुआ सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है? नॉन रेसिप्रोकल एंड सिमेट्री। नॉन रेसिप्रोकल एंड सिमेट्री। तो हम लोग आसानी से इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं कि यहां पर ये प्राप्त हो जाता है आपका नॉन रेसिप्रोकल एंड सिमेट्री। ये Z पैरामीटर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है? तो Z पैरामीटर में हम लोगों ने बेसिक समझा कि Z पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। Z पैरामीटर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनपुट इंपीडेंस, रिवर्स इंपीडेंस, फॉरवर्ड इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस। इसमें ये Z11, Z12, Z21 और Z22 होता है, 4 पैरामीटर है। इसमें रेसिप्रोकल सिमेट्री कंडीशन का मतलब क्या है? तो अगर Z12 Z21 के बराबर हो तो रेसिप्रोकल होता है, और Z11 Z22 के बराबर हो तो सिस्टम सिमेट्री होता है, ठीक है? तो इतनी बात तो हम लोग समझ चुके हैं अभी तक के कंसेप्ट में, ठीक है? तो हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर Z पैरामीटर को हम लोग निकालेंगे कैसे। जैसे आप बोल रहे थे कि इसको ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं, सीरीज सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं,
या इसी को हम लोग बोल रहे थे स्टार टाइप पैरामीटर। तो इस सब का मतलब क्या है, इस सब का यहाँ पे मतलब है क्या, इसका एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे तो उसको हम लोग जरा समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सीरीज सर्किट पैरामीटर बोला था, तो सीरीज सर्किट सर इसको क्यों बोला, सीरीज सर्किट को भैया हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, कैसे देखें ध्यान से, तो वोल्टेज बराबर Z11I1 यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी करंट इंटू रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, वोल्टेज यानी कि केवीएल की इक्वेशन है। ये भी किसकी है, केवीएल की इक्वेशन है, वोल्टेज की इक्वेशन केवीएल यानी कि करंट के टर्म में है। तो अगर केवीएल किस में लगता है, किसी भी सीरीज सर्किट में लगता है, किस में लगता है, ये लगता है सीरीज सर्किट में, और इधर पे भी केवीएल लग रहा है, ये भी किस में लगेगा, सीरीज सर्किट में, इसीलिए इसको सीरीज सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। तो जेड पैरामीटर का एक और नाम निकल के आ जाता है सीरीज सर्किट पैरामीटर। क्या नाम आता है, सीरीज सर्किट पैरामीटर, या फिर इसी को हम लोग जनरल बोल देते हैं सीरीज सर्किट पैरामीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोल देते हैं सीरीज सर्किट पैरामीटर, बिकॉज दीज कंडीशंस आर रिलेटेड टू ओनली केवीएल और केवीएल ओनली इन सीरीज सर्किट। क्लियर, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक कॉम्बिनेशन दिया है, ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। हमारे पास क्या है, मैं यहां पर इसको बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, यहां पर इसको बना देता हूं, इसको हम लोग यहां पे बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां पे हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से, और हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपके पास, ZA है, ये क्या है, ZC है, ये क्या है, ZB है। ZA, ZB और ZC ये हमारे पास दिया गया है, ZA, ZB और ZC ये हमारे पास इंपीडेंस दे दिए गए हैं। आपसे इसमें पूछा है, बताइए Z पैरामीटर क्या होंगे, क्या पूछा है, Z पैरामीटर। ध्यान से देखेंगे हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो इसमें जो करंट आएगा इसको I1 बोलेंगे, इसमें जो अगर हम करंट देंगे वो I2 होगा। तो इसके अक्रॉस जो सप्लाई होगी वो कितनी बनेगी आपकी, V1 है ना वोल्टेज, और यहां पर जो वोल्टेज होगा वो कितना बनेगा, वो वोल्टेज बनेगा आपका V2। क्या बनेगा, V2। तो हमारे पास यहाँ पे एक लूप लग जाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग I1 बोल देंगे करंट के कारण से, और इसमें I2 करंट फ्लो आपकी एक हो रही है। इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। तो अगर हम इसमें कंडीशन लिखें, देखो कैसे लिखेंगे, केवीएल की इक्वेशन है ना, केवीएल इन लूप फर्स्ट। अगर केवीएल लगा इसमें लूप फर्स्ट में, अगर हम केवीएल यहां पे लगाएं तो इक्वेशन कैसी बनेगी, V1 इक्वल्स टू ZA_I1 प्लस यहां पर कितना होगा अपने पास, I1 प्लस I2 है ना, I1 प्लस I2, और हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये कितना है, ZC। तो इक्वेशन आपके पास क्या बनी, V1 इक्वल्स टू ZA प्लस ZC, और I1 ले लेंगे कॉमन, और इसी तरीके से हमारे पास कितना आ गया, ZC इंटू I2। इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम केवीएल लगाएं, केवीएल इन लूप सेकंड में अगर केवीएल लगाएं तो इक्वेशन क्या बनेगी सर, V2 इक्वल्स टू ZB I2 प्लस ZC ब्रैकेट में I1 प्लस I2। तो यहां पर देखा जाए तो V2 इक्वल्स टू आपको मिलेगा ZC I1 प्लस यहां पर आ जाएगा ZB प्लस ZC I2। इस तरीके से आपको कंडीशन में ये प्राप्त हो जाएगा। तो सर यहाँ पे ये बताइए, ये वैल्यू क्या होगी, यही तो होगा आपका Z11। देखिए इक्वेशन क्या थी, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका Z12। क्या हो जाएगा, Z12। सर ये क्या होगा, ये आपका Z21। सर कैसे, इक्वेशन थी V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 V2। अच्छा भैया ये कैसे होगा सर, ये क्या होगा, ये होगा आपका Z22। तो सर पैरामीटर मिल गए क्या, यस भैया मिल गए पैरामीटर। कहां देखो, पैरामीटर मिल गए आपको, Z पैरामीटर। क्या होते थे Z पैरामीटर, Z11 Z12 Z21 Z22। तो इसके पैरामीटर क्या आएंगे सर, इसके पैरामीटर बताइए, इसके पैरामीटर क्या आएंगे। तो इसके पैरामीटर हमारे पास Z11 की वैल्यू है ZA प्लस ZC, Z12 कितना होगा ZC, Z21 कितना होगा ZC, Z22 कितना होगा ZB प्लस ZC। अच्छा यस,
ये हमारे पास पैरामीटर आपको प्राप्त हो गए। तो इस दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार जेड पैरामीटर क्या होंगे तो पता है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पे कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो जेड ए, जेड बी, जेड सी, यानी कि 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, एक स्टार टाइप कॉम्बिनेशन बना है, ओपन सर्किट टाइप कॉम्बिनेशन बना है, क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन मिल रही जो कि केवीएल लगाने पर प्राप्त हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसीलिए इसको बोल रहे थे, ये क्या लगाया आपने केवीएल, ये भी क्या लगाया ये केवीएल, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे सीरीज सर्किट पैरामीटर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको, है ना, क्लियर हुआ कि नहीं। तो हमारे पास ये कौन कौन से पैरामीटर मिल गए, ये आप लोगों को मिल गया जेड पैरामीटर, क्या मिल गया, जेड पैरामीटर, ये आपको जेड पैरामीटर मिल गए। तो जेड पैरामीटर एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम में आता है इस प्रकार से। तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो जेड ए प्लस जेड सी, जेड11 होगा, जेड12 जेड21 हमेशा बराबर होगा, यानी कि जेड सी। और यहां पर ये एक सिमेट्री नेटवर्क भी हो सकता है, असिमेट्री भी हो सकता है। तो यहां पर सिमेट्री असिमेट्री का मीन्स क्या है ना। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करूं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ध्यान से लिखेंगे कॉपी में सभी लोग, कॉपी में एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, एक स्टार कनेक्टेड, अगर इसे जेड ए ले रहे हैं, इसे जेड बी ले रहे हैं, अगर जेड ए बराबर है जेड बी के, तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम इज सिमेट्रिकल, सिस्टम कैसा होगा, सिमेट्रिकल, सिस्टम हमेशा सिमेट्रिकल होगा। ये कब होगा सिमेट्रिकल, जब इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाए। कैसी हो जाए, सेम। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो सिस्टम रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम इज असिमेट्रिकल, कैसा होगा, असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल सर कब होगा, असिमेट्रिकल जब होगा जब ये दोनों बराबर नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे तो वैल्यू तो लिखी, नॉर्मल है इंपीडेंस जेड ए, जेड बी, जेड सी, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमेशा जेड पैरामीटर में ऑलवेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम, जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है ना, स्टार कनेक्टेड सिस्टम इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम इन किसमें, इन जेड पैरामीटर, इन जेड पैरामीटर इज ऑलवेज कैसा होगा, इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। समझ में आ गई बात सभी को, सभी को क्लियर हो गया एक एक पॉइंट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर जेड ए जेड बी की वैल्यू बराबर है तो सिस्टम सिमेट्रिकल होगा, बराबर नहीं है तो यहाँ पे असिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन ये रेसिप्रोकल हमेशा होगा, बिकॉज यहाँ पे Z12 Z21 ZC ही होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो Z11 आ रहा है वही आपका Z22 आएगा निकालने पर। देखिए ना, अगर Z ZC ZB बराबर होंगे तो इसके साथ ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होगी, हमेशा सेम होगी, सिस्टम सिमेट्रिकल। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो अपन को Z11 Z22 अलग अलग मिलेगा, यानी कि ये असिमेट्रिकल होगा। लेकिन Z12 Z21 हमेशा ZC ही मिलेगा, यानी कि यही रहेगा, तो सिस्टम हमेशा रेसिप्रोकल रहता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सभी लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे, नोटेड। ठीक, आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे समझेंगे। सर ठीक है, आपने रेसिप्रोकल सिमेट्री कंडीशन ये सारी बता दी, क्वेश्चन तो बताइए। बिल्कुल यार, क्वेश्चन देखेंगे, आप क्यों नहीं देखेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे तभी तो चीजें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इस तरीके का नेटवर्क बना हुआ है, ये एक नेटवर्क आपके पास बना हुआ है, ठीक है ना, ये आपके पास एक नेटवर्क बना हुआ है। तो इस नेटवर्क में हम लोग क्या करने वाले हैं,
ये नेटवर्क एक बना हुआ है सर, ये नेटवर्क आपने बना दिया तो इसमें मान लीजिए मैंने दे दिया 2 ओम, इसमें दे दिया 5 ओम, इसमें दे दिया 7 ओम। तो बताइए सबसे पहले तो ये रेसिप्रोकल है, सिमेट्री है, रेसिप्रोकल है, सिमेट्री। आपने तुरंत बोला, देखा जैसी आपने बोला सर हम लोग निकालेंगे जेड पैरामीटर, और जेड पैरामीटर होता है आपका, अगर इसको जेड ए ले रहे हैं, इसको जेड बी जेड सी, तो ये जेड ए प्लस जेड सी यानी कि 2 + 7, इसका मतलब 7 और ये 7 + 5 हो जाता है। इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है कि 2 + 7 9, इसका मतलब 7, इसका मतलब 7 और ये आ गया आपके पास 12, तो आपके पास 9 7 7 12। दैट मीन सिस्टम कैसा हो गया, सिस्टम रेसिप्रोकल है। कैसा है, रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल है, यस रेसिप्रोकल। देखिए ना, सिमेट्री है क्या, नहीं है, असिमेट्री, यानी क्या हो गया, असिमेट्री। पल्ले बड़ी बात की नहीं, समझ में आया कि नहीं सभी को? देखो देखते साथ ही समझ में आएगा आपको कि यहां पर ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा ना, ये तो देखिए सेम है, ये तो सेम है। Z12 Z21 बराबर हमेशा होगा, बट यहाँ पे 2 और 5 लिखा, दैट मींस हम समझ गए यहाँ पे ZA की वैल्यू ZB के बराबर नहीं है, ZA की वैल्यू जो है ना ZB के बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो असिमेट्री हो गया, डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। बट हमें अगर पैरामीटर निकालना है तो हम लोग इस तरीके से आराम से सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जेड पैरामीटर के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है दोस्तों। क्लियरली आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, और जेबी गुप्ता के काफी सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर सॉल्व करा चुका हूं। आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन, पूरे 2 पोर्ट नेटवर्क हो, चाहे रेजोनेंस हो, कोई भी टॉपिक हो, सारे क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपका किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उसके क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फिर बाय पैरामीटर के बारे में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में।